और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बेसिकली मधुबनी बिहार का रहने वाला चंदन झा स्कूल ब्लॉक शकरपुर दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। इसके परिवार में पिता आनंद मोहन झा, माँ रेणु और दो शादीशुदा बहनें कविता और किरण हैं। चंदन दिल्ली में रहकर सीए की पढ़ाई कर रहा था। अपना खर्च चलाने के लिए वो कंप्यूटर के अलावा अकाउंटेंट्स का काम भी संभालता था। अतिरिक्त कमाई के लिए चंदन ने एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदकर ओला और उबर में लगाई हुई थी। कार को उसका ड्राइवर अंकित चलाता था। इसी साल 10 मई को अंकित ने चंदन से बोला कि वो नौकरी छोड़ रहा है, और इसके बाद 15 मई को चंदन ने अंकित को उसकी सैलरी का चेक देने के लिए घर बुलाया। इसके बाद से वो गायब हो गया। असल में अंकित ने चंदन की नौकरी छोड़ने के बाद एक फेयरवेल पार्टी रखी थी, जिसमें चंदन, अंकित के अलावा अंकित का एक और दोस्त श्याम भी शामिल था। इस पार्टी का असल प्लान चंदन की किडनैपिंग और फिर उसकी फरोख्त की मांग करना था। तीनों ने पहले वहां पार्टी की, फिर चंदन को मारा पीटा। इसके बाद चंदन के परिवार और दोस्त से फिरौती की रकम मिल जाने पर उसे छोड़ने के लिए कहा। चंदन की मां रेनू, बाद में उसका दोस्त अखिलेश मिश्रा और उसके बाद जीजा हरिनंदन के पास फिरौती की कॉल चंदन के उसके ही मोबाइल से कराई गई थी। चंदन ने कहा था कि रुपए ना देने पर बदमाश उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। चंदन के जीजा ने उसी समय उसके खाते में 1,62,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद चंदन का मोबाइल बंद हो गया। आरोपियों ने इसके खाते से रुपए निकाल लिए। 17 मई को चंदन को ये दोनों लोग किसी बहाने से फ्लैट से गाड़ी में बिठाकर ले गए। रास्ते में श्याम ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इस बीच जब घर वालों के पास फोन आने बंद हो गए तो उन्होंने शकरपुर थाने जाकर कंप्लेंट फाइल कराई। पुलिस ने जांच की शुरुआत में उन एटीएम की जांच की जहां से पैसे निकाले गए थे। इस जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में बार बार मुंह ढका एक शख्स दिखाई दिया। साथ ही इसकी शर्ट चंदन के घर में मिले अंकित की फोटो जैसी थी। पुलिस ने अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद अंकित ने जुर्म कबूल कर लिया। इसके अलावा चंदन के हाथ में बंधा कलेवा और कड़ा भी सबूत के तौर पर पुलिस को मिला। वारदात का खुलासा करने में पुलिस को 1 महीने का समय लगा। मर्डर करने के बाद आरोपियों ने छात्र की बॉडी को ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव के पास फेंक दिया था। कई दिन बाद जब यूपी पुलिस शव की पहचान नहीं कर सकी तो लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंकित की निशानदेही पर पुलिस ने चंदन की स्विफ्ट डिजायर कार मुरादनगर में गंग नहर के पास से बरामद कर ली थी।